Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is me Jawad Ali from my YouTube channel Jawad Ali General. आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ टाइम टेबल के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। अब मैं जो है सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, ये होगा इंफॉर्मेटिव सीरीज़, जिसमें मैं बातें करूँगा एक एक इशू पर जो आजकल हमारे यूथ जो है वो फेस कर रहे हैं, और वैसे भी जनरल जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आज बात करूँगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, बड़े भी हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है इसमें इंक्लूड है इस चीज़ में, जो टाइम जो है वो सही से मैनेज नहीं हो रहा है उन लोगों से, स्टूडेंट्स से ख़ास कर। क्यों? सबसे पहला रीज़न जो है वो ये है कि क्यों जो है टाइम उससे मैनेज नहीं हो रहा। द मेन रीज़न, द मेन थिंग एज सोशल मीडिया, द गैजेट्स, लैपटॉप्स, iPads, mobile phones, and the main thing is social media, Instagram, Facebook, YouTube. It's all things. All the सबसे ज़्यादा जो हमारे यूथ, हमारे लोग, हमारा स्टूडेंट्स टाइम मैनेज नहीं कर रहा, वो चीज़ जो है वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर वो घंटे गुजारते हैं, स्क्रोलिंग किए जा रहे हैं लोग। क्यों? सर्च ऑफ हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस देखते हैं, हैप्पीनेस सर्च करते हैं कि मुझे किस चीज़ से खुशी मिल जाए, किसी एक चीज़ से मुझे खुशी मिल जाए, वो स्क्रॉलिंग करते रहते हैं। अकेले स्क्रॉलिंग नहीं करते, अकेले फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते, टिकटॉक यूज़ नहीं करते अकेले। वो जो लंबे लंबे ड्रामे, फिल्में, सीरीज़, घंटों एपिसोड्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, घंटे ज़ाया हो रही है लोगों से। फिर जब बहुत ज़्यादा हद से गुजर जाए, ये फिल्में देखे, सीरीज़ देखे जाए इन लोगों से, तो फिर ये लोग खुद कहते हैं, खुद पे सवाल उठाते हैं लोग, क्या यार मैंने इतना टाइम ज़ाया किया, क्यों मैं इस तरह करता रहता हूँ, मुझे क्या मिलता है इससे? सवाल उठता है ना। ठीक है, तो इसका हल जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये बहुत मुश्किल है इसका हल, लेकिन स्टार्ट में मुश्किल होगा, इंशाल्लाह आगे से जब वक्त गुजरता जाएगा तो ये आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा हमारे लिए। ये जो सोशल मीडिया है, इसने हमारा स्लीप मैनेजमेंट, स्लीप का टाइम ये ख़राब किया हुआ है, स्पोर्ट्स ख़राब किया हुआ है। सारे जो हम घुसे हैं उस सोशल मीडिया में घुसे हैं, मोबाइल स्क्रीन्स में घुसे हैं, तो इससे हम कैसे निकल सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा कि हम टाइम किस तरह मैनेज करते हैं। मेरा जो है वो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफएससी कंप्लीट की, तो मैं अब नया टाइम टेबल बनाऊंगा। पिछले जो टाइम टेबल था जून का, और जून से पहले जो टाइम टेबल था वो ख़त्म हुआ। अब मैं एक नए टाइम टेबल पर काम शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा। अब तो एफएससी कंप्लीट हुआ, आगे मैं क्या करूँगा, मैं किस तरह अपना लेवल अप करूँगा आगे, जो ये 22 जुलाई से आगे काम होगा। आज 21 जुलाई है, फ्राइडे है। अब मैं टाइम टेबल पर काम करूंगा, मैं आप लोगों को टाइम टेबल भी दिखाऊंगा, अपना टाइम टेबल भी दिखाऊंगा। इस तरह आप लोग अपना टाइम टेबल जो है वो बनाए, जिस तरह मेरे तरह के स्टूडेंट्स हैं वगैरह लोग हैं, वो अपना टाइम इस तरह मैनेज करें जिस तरह मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जाते हैं व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ पर मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है अपना टाइम मैनेज करेंगे। सो स्टे विद अस, मैं बोर्ड पर जाता हूँ। जी, तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है, मेरा जो टाइम टेबल है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मेरा क्या टाइम मैनेजमेंट है और क्या टाइम टेबल है। ठीक है, सबसे पहले टास्क टाइम, पहला टाइम लेके क्या वक्त है, ठीक है, वो टाइम होगा। फिर टास्क है, क्या करना है इस वक्त में, फिर वो टाइम होगा जितना टाइम उस टास्क को देना है। ठीक है, सबसे पहले मॉर्निंग, सुबह। सबसे पहले हम तो मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब उठते हैं सबसे पहला काम हमारा नमाज है, हम नमाज कहते हैं। ठीक है, 4 to 8 तक ये 2 टास्क है, नमाज है और फिर मेरा जो है फ्रीलांसिंग क्लास है, क्योंकि हमारी तरफ नेट सुबह के वक्त काम करता है। रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6-7-8 बजे तक काम सही से कर रहा है, तो मैं इस वक्त फ्रीलांसिंग क्लासेस जो है फ्रीलांसिंग पर काम करूँगा, ऑनलाइन जो है अर्निंग के बारे में मैं यहाँ पर काम करूँगा इस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट मैं करूँगा, ब्रेक लूँगा। 4 to 8 ये 2 काम होंगे, 8 to 9 फिर ब्रेक नहीं लूँगा। ठीक है, ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन्स को देखना, बार बार स्क्रीन पर काम करना, ये बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल होता है, तो फिर मैं 1 घंटा ब्रेक लूँगा। ठीक है, इसमें चाय वगैरह सब कुछ होगा, वर्जिश सब कुछ इसमें होगा, एक्सरसाइज। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3rd नंबर पर होगा
कुरान क्लास नंबर 1 क्लास होगा 9 से 12 तक, क्योंकि मैं फ्री हूँ, कॉलेज नहीं जाता, मैं फ्री हूँ 3-4 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए मैं भी, ठीक है। तो मैं कुरान क्लास लूँगा यहाँ पर, ठीक है, 9 to 12। फिर नून में मेरा जो होगा वो ब्रेक होगा, सिएस्टा स्लीप होगा। इसमें स्लीप जो कैलुला कहते हैं लोग उसको, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलुला करते थे, एक सुन्नत भी है, ठीक है। 12 to 1 1 घंटा ये होगा, फिर ये दूसरा ब्रेक आ गया, ठीक है। 4 नंबर पर, नंबर 4 तो सिएस्टा हो गया, स्लीप हो गया, ठीक है। 5 नंबर पर जो है वो फिर नमाज है, ज़ोहर का नमाज है, फिर कुरान क्लास 2 है 1 to 4, ठीक है। कुरान क्लास नंबर 2 1 to 4 है, ठीक है। फिर नंबर 6 पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस है, फिर नमाज है। इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस 4 बजे से 6 बजे तक का है, ठीक है। इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखूंगा, मैं काम करूंगा। जो 50% तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50% कहूँगा, 25% 30% कहूँगा मैंने सीख लिया है, लेकिन अब मैं इस पर काम करूँगा। अब मैं फ्री हूँ तो इसमें मैं जो है इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर सीखूंगा। यार कोई परिंदा आया है ऊपर, शोर कर रहा है। I'm really sorry for background sounds because there's not सही स्टूडियो मेरे साथ नहीं है, ये बस इसी से काम चला रहा हूँ। अब आप लोग जो है इस सबको इग्नोर करें, ठीक है। सब काम पर फोकस कीजिए, मुझे भी इग्नोर करें, और ये मेरा जो स्टूडियो है सबको इग्नोर करें। सिर्फ मैं जो काम बता रहा हूँ इस पर काम फोकस कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ तक आ गया था, तो इसमें मैं इंग्लिश लैंग्वेज काम करूँगा, फिर नमाज पढ़ूंगा। फिर 7 पर मैं करूँगा आगे इंशाल्लाह रिफ्रेशमेंट होगा, गेम्स होगा, मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा। आई लव क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। तो 6 to 7 मैं क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, ये नंबर 3rd ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर 8 पर इवनिंग, शाम। इवनिंग में मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। इवन मेरे ख्याल से असर के वक्त कहते हैं और इवनिंग शाम कहते हैं, या मैं उल्टा हुआ हूँ, तो एडजस्ट विद दिस, ओके। फिर 8 नंबर जो मेरा टास्क है वो नमाज है, शाम का नमाज, ठीक है, मगरिब का नमाज। फिर वर्क फॉर यूट्यूब, मैं यूट्यूब के लिए काम करूँगा, सोर्स इसको मैं टाइम दूंगा 2-3 घंटे वर्क फॉर यूट्यूब, इन्फॉर्मेटिव सीरीज़ के, एजुकेशनल सीरीज़ के लिए और व्लॉगिंग के लिए। मैं सोचूंगा कि मैं कहाँ जाऊँ या मैं कल किस चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो ये वर्क फॉर यूट्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर लास्ट में इशा का नमाज होगा, ठीक है, 10 तक। पहले नमाज होगा मगरिब का नमाज, फिर मैं काम करूँगा यूट्यूब के लिए, फिर नमाज के लिए जाऊँगा, फिर नमाज पढ़ूंगा, नमाज के बाद फिर मैं यूट्यूब के लिए काम करूँगा 1 घंटा, क्योंकि 9 बजे पर जो है वो रात की मगरिब का नमाज है, ठीक है। फिर 1 घंटा बाकी रहता है, तो इस तक फिर मैं यूट्यूब के लिए काम करूँगा। लास्ट टास्क है स्लीप, 10 to 4 घंटे बनते हैं, ठीक है। 6 घंटे स्लीप जो है वो एनफ है। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है। मैं अपना टाइम इस तरह मैनेज करता आ रहा हूँ, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। मैं इस तरह मैनेज करता आ रहा हूँ मैं अपना टाइम, ठीक है। तो ये था मेरा टाइम मैनेजमेंट। इस तरह बहुत लोग हैं जो उनसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो अगर आप लोग टाइम टेबल बनाएंगे तो आप लोगों से टाइम सही तरीके से मैनेज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से मैनेज हो सकता है। सबसे पहले जब मैंने 7th में टाइम टेबल बनाया था तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं टाइम टेबल कैसे चलूँ, बहुत पाबंदी वाली ज़िंदगी थी, तो इसमें चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। पहले 10-15 दिन 21 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं 21 दिन मैंने कोशिश किया कि मैं काम करता रहता हूँ, टाइम टेबल पर काम करता रहता हूँ, कोशिश किया, स्ट्रगल किया, फिर बहुत आसान लगा मुझे। जब अब जो मैं टाइम टेबल के बगैर ज़िंदगी गुजारता हूँ ना, तो मुझे बोरियत होने लगती है। टाइम टेबल के बगैर मैं ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता यार। टाइम टेबल के बगैर मेरा लाइफ अधूरा है, मैं नहीं गुजार सकता अपना वक्त टाइम टेबल के अलावा। प्रोडक्टिव ज़िंदगी जो है वो मैं गुजारता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो मैं जब यूज़लेस होता हूँ, प्रोडक्टिव नहीं होता, मैं टाइम टेबल पर काम नहीं करता, तो मुझे कुछ बुरी होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो लोग टाइम मैनेज नहीं करते सही तरीके से, तो वो लोग टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल पर काम शुरू करें। जब आप 22 डेज 21 डेज टाइम टेबल पर काम करते रहेंगे, तो आप लोग आसानी के साथ इससे एडजस्ट हो सकते हैं, इससे जो है वो इन टाइम टेबल के आदी हो सकते हैं, और आप अपने विजन्स और अपना जो ख्वाब आप लोग देख के हैं वो आप लोग अचीव कर सकते हैं आसानी से, जब आप लोग टाइम मैनेज करें, ठीक है। स्क्रोलिंग से क्या होगा यार, स्क्रोलिंग में करता रहे तो क्या होगा, स्क्रोलिंग पे स्क्रोलिंग, सो दिस नो मीनिंग और नो प्रॉफिट फ्रॉम दिस। स्क्रोलिंग से कुछ नहीं हासिल होता। अपने विजन्स पर काम करें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी इस तरह से गुजारे, ठीक है। सो ये था आज की वीडियो, हाउ आई मैनेज माई टाइम, ओके।
या हाउ टू बी प्रोडक्टिव, ये दोनों बात इसमें होते हैं। अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट सीख ले, आप टाइम मैनेज करें सही तरीके से, और आपने तो टाइम मैनेज किया लेकिन फिर जो मैं फोकस नहीं करता एक चीज़ पर, फर्ज करें मैं यहाँ पर आ जाऊँ, चलो यहाँ पर आता हूँ, नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज पर आता हूँ, ठीक है। मैं बैठा हूँ इस तरह, मैंने किताब भी खोला हुआ है, लैपटॉप पर लेक्चर में, लैपटॉप पर लेक्चर भी मैंने ऑन किया, लैपटॉप पर लेक्चर भी मैंने ऑन किया, लेकिन मैं फोकस नहीं करा, तब भी ये टाइम मैनेजमेंट से आपको कुछ हासिल नहीं होगा अगर आप फोकस नहीं करते। फर्ज करें मैंने किताब भी खोला है और रजिस्टर भी खोला है, फ़ैन भी लिया है, क्लास मेरे सामने चल रहा है स्क्रीन पर और मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं कभी मोबाइल लेता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ, पानी पीता हूँ। सो दिस इज़ नॉट तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर इसके बाद फोकस, ये दोनों चीज़ों पर आप फोकस करें, फोकस करें और टाइम से इसे मैनेज करें। इंशाल्लाह आप जो है जितने जो आपके विजन्स है, आपके ख्वाब हैं, वो अचीव करें। आज तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें की। थैंक यू so much for watching this video. So please subscribe my channel and see you in the next one. Stay positive. Allah Hafiz.